नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। इस वक्त मैं हूं प्रभु नारायण यूनियन क्लब में, जहां हमारे साथ है नवनिर्वाचित अध्यक्ष विशाल जायसवाल और राजीव खन्ना जी। पहले तो क्लाउड टाइम्स से आप सभी का स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आप? आपका भी स्वागत है भैया, और बहुत लोकप्रिय चैनल है आपका क्लाउड टाइम्स, और सारे लोग इसको लाइक भी करते हैं, बनारस के लोग। और मैं सबसे पहले तो अपने जितने भी सदस्य हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि पिछली बार की तरह इस बार भी हमको क्लीन स्वीप देके जिताया, जो 9-0 से। राजीव खन्ना जी, जो चुनाव से पहले काफी उत्साह में थे और प्रचंड बहुमत से जीत आपको मिली है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये चुनाव हमने जीता ही नहीं भैया, ये चुनाव इस क्लब के आम सदस्यों ने जीता है। ये तो हम पहले दिन से बोलते आ रहे हैं। लोग कहते रहे कि एक क्लब एक एक्सटेंडेड फैमिली होता है, यहाँ पे हर जात बिरादरी के लोग होते हैं और ये परिवार की तरह है। ये मतलब यहाँ की जनता ने, यहाँ के क्लब सदस्यों ने चुनाव जीता है और हम क्लब का विकास करेंगे। और जो लोग मेरी कार्यशैली को जानते हैं, जो लोग मुझे 8-10 साल से जान रहे हैं, मेरी कार्यशैली जिनको पता है, वो जानते हैं क्लब कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। और 6-7 दिन में इसका थोड़ा सा ट्रेलर यहाँ सबको मिल भी चुका है। 6 दिन हुए जीते हुए, हम लोग 7 दिन हुए जीते हुए। 2 AC भी लग गए, क्लब की सारी वो अपनी बाथरूम की फिटिंग्स भी चेंज हो गई। एक हफ्ते के अंदर 2 प्रोग्राम भी हम लोगों ने करा दिए। एक अपना लाइव बैंड भी करा दिया शनिवार को, और संडे को हम लोगों ने लेडीज हाउस भी करा दी। पूरा फैमिली क्लब बनाने के लिए हम लोग अग्रसर हैं। और अगर यहाँ की मतलब क्लब के सदस्यों का पूरा हम लोग को ऐसे ही आशीर्वाद मिलता रहा तो 6 महीने बाद देखिए इस क्लब को कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं। अध्यक्ष जी, इस चुनाव परिणाम में जो इतना चमत्कारिक परिणाम आया, जिसमें एक तरफा आप चुनाव जीते हैं, इसमें सदस्यों का कहना कुमार सौरभ ने काफी अच्छी मेहनत की है। एक तरफ इन पर मुकदमा और दूसरी तरफ इनका इतना अच्छा प्रयास, आज इनकी वापसी भी हो गई। किन परिस्थितियों में वापसी, आप सदस्यों को क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे इनकी वापसी हुई? पहली बात कि ये बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि इनका जो प्रयास रहा है, लास्ट ईयर भी इनका बहुत प्रयास रहा है, इस साल भी इनका रहा है। और सबसे बड़ी बात कि क्लब के अगर 835 मेंबर हैं, प्लस जो अभी रेगुलाइज नहीं हुए हैं, ये सबसे कनेक्ट हैं पर्सनली। दूसरी चीज़, इनके ऊपर जो भी 80 लाख 90 लाख रुपए का गबन का आरोप लगाया गया है, तो आज तक हमारे 10 सालों में PNU के इतिहास में जैसा काम इन्होंने किया वैसा आज तक किसी सचिव ने नहीं किया। आप ये सोचिए कि 80 लाख रुपए का गबन लगने के बाद इन्होंने 10 लाख रुपए की क्लब में FD करा के गए, बार में स्टॉक छोड़ के गए। इवन GST का भी इन्होंने मेटलाइज करने के लिए 10-12 लाख रुपए किसी को दिया है। उसके बावजूद भी अगर इनके ऊपर 80 लाख रुपए की चोरी लगती है तो ये पूरी सदस्य और सारे लोग जान रहे हैं कि कौन कहां तक किया होगा। कुल मिलाकर इस चुनाव में एक तरफ अशोक वर्मा और आपके अनुज डिडवानिया का पूरा गोल था, दूसरी तरफ आप लोग का पूरा गोल था। ये जो इस सिंडिकेट को आपने तोड़ा और एक भी प्रत्याशी उनके पक्ष का नहीं चुनाव जीता, इसको किस रूप में देखते हैं? भैया देखिए, एक प्रत्याशी उनके आए हैं, वो भी हमारी बहन है, जो पिछले साल हमारे संग ही लड़ने के लिए आई थी, मगर किन्हीं कारणों से उनको बैठा दिया गया। तो हम तो यही कहेंगे कि वो हम लोग की बहन है। वो पिछले बार अपने ससुराल गई थी, इस बार अपने मैके आ गई। और विमेंस पावर को लेके इतना बढ़िया वो लेडीज नीलू मिश्रा जी काम कर रही हैं। ये लग रहा है कि हमारे क्लब में आने वाले समय में लेडीज विंग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। इस रूम में आपके साथ और कई सम्मानित सदस्य बैठे हैं, कौन लोग, जरा परिचय करा दें। हमारे बगल में हमारे मंजीत अंकल हैं, गुरदीप सिंह जी हैं, अनिल लालवानी जी हैं, इधर विजय लीला जी हैं, उधर रवि जी बैठे हैं जो हमारे लीगल एडवाइजर हैं, विभू रतन जी हैं, के बीच हमारा छोटा भाई सोनू बैठा हुआ है। बनास क्लब PNU क्लब के जो कॉमन सदस्य हैं, ऐसे लोग PNU क्लब में से आने में परहेज करते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको यहाँ वापसी करने के लिए PNU क्लब में क्या करना चाहेंगे आप? काम बोलता है, काम बोलता है। जब लेडीज कहेंगी क्लब चलो, PNU क्लब चलो, तो वो समय आएगा, हम लोग ऐसा काम करके दिखाएंगे, वो लोग खुद PNU क्लब आएंगे। इतना अच्छा काम किया जाएगा इस बार कि हर आदमी परिवार लेकर यहाँ आने में नहीं हिचकेगा। वहाँ पे क्या डिसिप्लिन है, यहाँ डिसिप्लिन नहीं है।
हमारी कमेटी, जो पूरी कमेटी है, डिसिप्लिन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कटिबद्ध है। अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। डिसिप्लिन रहेगा, परिवार अपने आप आएगा। 1-2 महीने में आप देखिएगा सब लोग यहाँ पर आएंगे। तो क्या पिछले 10 साल का जो कार्यकाल था उसमें डिसिप्लिन का अभाव था? मैं पिछली चीज़ों पे जाना ही नहीं चाहता। हमारा मुद्दा आगे का है, सब अच्छे हैं, हम उनसे ज़्यादा अच्छे हैं। सचिव साहब, 1 सप्ताह में आपने अभी कहा कि बहुत सारे आपने अपने एजेंडे को पूरा किया, क्या खास है जो सदस्यों को बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो यार हम लोग की भैया ये चीज़ें थी कि अकाउंट्स को हम लोग को क्रिस्टल क्लियर रखना। तो हम लोग ने पहले दिन से बार में कंप्यूटराइज बिलिंग चालू करा दी। बार में कंप्यूटराइज बिलिंग होने से, क्योंकि हमारा रेवेन्यू वहीं से जनरेट होता है, और जो आदमी पेमेंट दे के नहीं जा रहा है किसी कारण बस, वो तुरंत बिल टू मेंबर हो जाता है। तो एक ये अकाउंट्स में क्लियरिटी आ रही थी। नंबर 2 चीज़, हम लोग ने यहाँ पर किचन में 15% डिस्काउंट चालू कर दिया। 16 को हम लोग चुनाव जीते, 17 तारीख के बाद से इस किचन में 15% डिस्काउंट हम लोग हर मेंबर को दे रहे हैं। जो भी आदमी यहाँ खाना खा रहा है, वही किचन है, वही क्वालिटी है, वही क्वांटिटी है, बस 15% डिस्काउंट के साथ है। और हम लोग पैकिंग चार्ज भी नहीं ले रहे हैं। जो 11 के 12 रुपये लिया जाता रहा, वो हम नहीं लिया जा रहा, वो भी छोड़ दिया गया है। और बहुत चीज़ें सर करने को है, आप मिलते रहिए। क्लाउन टाइम का नंदन अभिनंदन। जहाँ तक सौरभ भैया के विषय में बोलने का प्रश्न है, तो मैं केवल इतना ही कहूँगा कि सौरभ भाई इस क्लब के गौरव हैं। तो जब तक किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी चार्ज न्यायालय द्वारा जो है साबित नहीं होता, तब तक किसी को चोर कहने का हक और अधिकार किसी को नहीं है। तो जो उन्होंने कहा कि इन्होंने 80 लाख रुपए का गबन किया, ये चोर हैं या गलत हैं, तो इसकी मैं घोर शब्दों में, कठोर शब्दों में निंदा करता हूं कि कम से कम हर मतलब बिल्ली इनको खुद समझना चाहिए कि मैं ये क्या कर रहा हूं, किसके लिए बोल रहा हूं। जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारा करते। अध्यक्ष जी, आपसे एक सवाल है कि यहाँ आने से पहले क्लब में पूर्व अध्यक्ष अशोक वर्मा से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा किसी भी कीमत पर जिनकी आपने वापसी किया है, वो वापसी को स्टैंड नहीं होने देंगे, बल्कि कोर्ट में उन्होंने मुकदमा दायर किया, सजा करा के छोड़ेंगे। ये भैया उनका ओपिनियन है। अब वो कहते हैं 1.5 साल से उन्होंने इस मुहिम को चला रखा है, इवन सौरभ जी के ऊपर FIR भी करा दिया, तो वो क्यों नहीं आगे बढ़ के आते हैं? क्यों अभी तक बैठे हुए थे? आगे आना चाहिए था ना। अगर मैं चोर हूँ और मैं बनता हूँ ईमानदार, तो आप हमें चोर साबित करिए। चोर साबित करिए पहले। आप चोर साबित कर नहीं रहे हैं, खाली चिल्लाने से काम नहीं होगा। हमारे साथ क्लब के सम्मानित सदस्य मंजीत जी हैं। ये भी इस चुनाव में जो लोग प्रचंड बहुमत से जीते हैं उसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। बताएं मंजीत जी। सर्वप्रथम मैं इस चैनल का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। ये जो क्लब है, इसको हम क्लब मानते नहीं है, ये हमारा परिवार है। जिस परिवार में से हम जुड़े हों, हमारे घर का मेंबर जुड़ा हो, हमारे घर की फैमिली जुड़ी हो, वो एक परिवार हो गया। हम यहाँ पर एंजॉय करने आते हैं, न कि राजनीति करने आते हैं। अब जहाँ तक रह गई बात सौरभ जी की, मैं आपको के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जितना मेहनत इस इलेक्शन में सबने किया होगा, अगर तराजू में तोलें तो उस तरफ का जो पलड़ा है सौरभ जी का भारी होगा, जितनी मेहनत उन्होंने किया है। और मैं एक ही बात कहूँगा कि आज का दिन बहुत शुभ दिन है। वो इसलिए शुभ दिन है कि एक तो सावन चल रहा है, ऊपर मंगलवार हनुमान जी का दिन है, और हमारे क्लब के लिए सौरभ जी एक हनुमान है। मैं आपको कह सकता हूँ कि जितनी मेहनत वो करते हैं और जितना वो अपना योगदान देते हैं, शायद ही कोई दे पाए या देगा। तीसरी बात यह है कि जहाँ तक रह गई एक दूसरे की आलोचना करना, ये पाप है, ये धर्म नहीं है। हमको ये है कि कारवां चले थे हम अकेले, कारवां लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर लोग टांग खींचने वाले ज़्यादा हैं, कंधा देने वाला कोई भी नहीं है। मैं अनुरोध करूँगा आपके माध्यम से सभी मेंबरों से, जो भी ये सुने, ये सोचे ये क्लब है, ये किसी की जागीर नहीं है। आज विशाल जी हैं, कल हो सकता है लीला जी आ जाए, हो सकता है कोई और आ जाए, मगर अनिल जी, मैं आपको बहुत सम्मान करता हूँ। हमारे सामने बैठे अनिल जी बहुत सुलझे व्यक्ति हैं। जो भी आदमी आए इस क्लब के लिए आए, न कि अपने लिए आए। और अंत में मैं सबका पूरे परिवार का, पीएनए क्लब का
जिन्होंने मेहनत किया है, दूर से रह के पास में या दूर से ताली बजाई है, उनका अभिनंदन है, उनका स्वागत है, उनका साधुवाद है। हमारे साथ कानूनी सलाहकार पीएनयू क्लब के हैं रवि जायसवाल जी। आइए इनसे बात करते हैं कि किन परिस्थितियों में कुमार सौरभ की वापसी हुई है और इसका दूरगामी परिणाम क्या होने वाला है। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जो कुमार सौरभ के ऊपर 80 लाख का गबन किया था, झूठा रिपोर्ट मेरे हिसाब से ये पूरी है। और जब अशोक वर्मा जी अध्यक्ष थे और विकास दुबे यहाँ सचिव थे, हमारे संविधान में सचिव को कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट दिया गया है, लेकिन जब मुकदमा हाईकोर्ट में दाखिल किया जाता है तो सचिव के नाम से न होकर अध्यक्ष अशोक वर्मा दाखिल करते हैं, जहाँ पे ये खुद ही एक प्रश्न चिन्ह की बात। और जब चलिए वो भी हुआ, माननीय न्यायालय ने, हाईकोर्ट ने उसके जांच के लिए एआर को उन्होंने निर्देशित किया। अभी एआर के यहाँ जांच लंबित है, अभी उस पर प्रक्रिया आज तक अभी लंबित है, तो फिर एफआईआर की क्या ज़रूरत। एक जगह न्यायालय में आदेश पारित हो गया तो ये एफआईआर बिना दोष सिद्ध हुए क्यों किया? सिर्फ अपनी व्यक्तिगत द्वेष के कारण किया, राजनीतिक द्वेष के कारण किया। और अगर उनको वहाँ जांच में देरी हो रही है तो हाईकोर्ट फिर दरवाज़ा खुला हुआ, जाकर वहाँ डायरेक्शन ले आते, आप वहाँ से डायरेक्शन ले आते, टाइम बाउंड डायरेक्शन ले आते, जांच होती, जो दूध का दूध दूध पानी हो जाता। लेकिन सिर्फ आप अपने राजनीतिक द्वेष के कारण ये आपने काम किया। इसका दूरगामी परिणाम क्या होना? मान लो डट के पैरवी करते फिर क्या होगा? साच को आज क्या, जब कुमार सौरभ ने अगर ऐसा नहीं किया है, उनके कागज बोलेंगे, चीज़ें बोलेंगी, वो बोलेंगे। और मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि कुमार सौरभ के समय अवधि का कार्यकाल का जितने भी कागजात हैं, मूल कागजात, वो अपने पास रखे हैं। क्यों? ये क्लब की संपत्ति है, क्लब में होनी चाहिए। अगर कहीं इनकी ज़रूरत पड़े, उसकी फोटोस्टेट यहाँ से मांगे या ले ले। आपने बराबर इनके द्वारा, इन लोगों द्वारा, अपने अध्यक्ष सचिव द्वारा कहने पर भी वो कागजात नहीं दे रहे हैं। कार्यवाही रजिस्ट्रेशन संस्था का सुचारू रूप से कार्य उस पर लिखा जाता है, वो भी नहीं दे रहे। ये खुद अपने में एक अपराध है। अध्यक्ष जी, अभी आपके लीगल एडवाइजर ने बताया कि बहुत सारे कागजात आपको मिल नहीं रहे, अशोक वर्मा जी उसको अपने पास रखे हुए हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस पर आप क्या कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं, क्योंकि क्लब की संपत्ति, क्या इस पर भी आप कोई एफआईआर वगैरह करेंगे क्या? देखिए, ये एफआईआर का ये सब तो बेकार की चीज़ें हैं। हम किसके ऊपर एफआईआर कर रहे हैं? आप हमारे भाई हैं, हमारे बड़े हैं, आपने 10 साल तक क्लब चलाया है। मैं आपके ऊपर एफआईआर करके एक तुच्छ काम करूंगा? हमें तो लग रहा है अपने भाई के ऊपर ही एक बहुत बड़ा ब्लेम करूंगा। मैं उनसे पर्सनली 1-2 बार बोल चुका हूं कि जो क्लब के जो कागजात हैं प्लस कार्रवाई रजिस्टर हैं, कृपया उसको दें। अदरवाइज़ हम उनको एक लिखित कार्रवाई रजिस्टर मांगने का एक पत्र इशू करेंगे। उसके बाद देखते हैं उनका क्या जवाब आता है। लेकिन पिछले 10 वर्षों से जो कुछ चल रहा है, मुकदमा, एफआईआर, कोर्ट से लेके पुलिस तक एफआईआर, तालाबंदी पिछले कार्यकाल में आपने देखा किस तरह से चल रहा है, तो आपको क्या लगता है इतनी आसानी सब कुछ मिल जाएगा आपको? इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, मगर मिलेगा ज़रूर, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। क्योंकि जब एक चीज़ कही गई है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, और ये 2 साल से अशोक वर्मा जी देख रहे हैं कि सच्चाई की जीत होती चली आ रही है, और उनको जो भी कागजात हैं वो देना है। बस खाली उनके पास एक यही है कि यहाँ पे चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। चोरी क्या हुआ? आज आप हमारे क्लब में एंट्री लेते हैं, 40 कैमरे लगे हुए हैं। एक चोर आता है, 40 कैमरे को हाइड करता है, ओला गाड़ी से आता है, ऊपर 1 फ्लोर ऊपर चढ़ता है और ताला तोड़ के 2 बोरा कागज लेके चला जाता है। तो वो चोर इसलिए आया था कि हमें यहाँ से कागज ले जाना है। तो ये सब एक संदेहास्पद विषय है। इस सब चीज़ों पे न जाएं, हम लोग प्यार से क्लब को चलाएं। हम लोग का यही कहना है, जो पीछे बीत गया उसको भूल जाइए, मट्टी डालिए, हम लोग सब लोग साथ में मिलकर क्लब को उन्नति की तरफ ले चलें। क्लब के सम्मानित सदस्य विजय जी भी हम लोग के साथ हैं, अपने मन की कुछ बात कहना चाहते हैं अपने सदस्यों से। देखिए क्या कहते हैं। देखिए, हम लोग कोई भी पॉलिटिकल वेंडिटा, जिसको राजनीतिक दुश्मनी बोलते हैं, उसमें अभी नहीं जाएंगे, और न कोई कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट अभी लेना है हम लोग को। हम लोग ने एक अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जारी किया है, एजेंडा,
उस एजेंडा की एक हफ्ते में हमारे डायनेमिक सचिव ने 2-3 चीज़ें पूरी कर दी है। और 2-3 चीज़ हमको लगता है, एक घर में नई बहू आती है तो उसको भी 1.25 महीना दिया जाता है कि भाई चूल्हे चौके में, उसके बाद जो है, तो इन्होंने तो मतलब 1.25 महीना भी नहीं लिया, पहले दिन से ही काम करना शुरू किया। आपको 15 अगस्त से ज़्यादा अगस्त तक हमारे एजेंडे के मैक्सिमम काम पूरे आपको दिखेंगे। और सबसे बड़ा एजेंडा हम लोग के सामने है, ये जो नए मेंबर का एनरोलमेंट कराना, किसी को निकालना नहीं है एजेंडा, उसके ऊपर हम लोग काम शुरू हो गया है। भगवान चाहा, सबका आशीर्वाद रहा और मेंबरों का सहयोग रहा, तो जितनी जल्दी हम लोग इस काम को करेंगे, मतलब जितनी जल्द कोशिश रहेगी कि जितनी जल्दी कर दें और एजेंडे पर अपने काम करेंगे। तो अभी आप देख रहे थे अध्यक्ष और सचिव दोनों लोगों से बात हुई, खास और इनके लीगल एडवाइजर से बात हुई। इन लोगों की यही कोशिश है कि जो पिछले कार्यकाल के लोग रहे, चाहे अशोक वर्मा रहे, चाहे उनके जो भी लोग रहे हैं, सभी लोग क्लब को आगे बढ़ाने में मिलजुल कर कार्य करें। जो भी कागजात क्लब के हों जरूरी, उसको क्लब में जमा कर दें। ये फैमिली क्लब है, न कि किसी की जागीर है। आप सभी का क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।